तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुयंग डोंग से बोला, तुम्हें कुछ देर में मीटिंग रूम में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। फिर डोंग बोली, हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा के देता है। फिर लुयंग बोला, मैंने जो बोल दिया वो ही होगा। फिर डोंग बोली, मुझे कब से प्रेजेंटेशन देनी थी, पर ये मौका काफी जल्दी आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपनी प्रेजेंटेशन देती है। फिर काव्या उससे बोली, तुम्हारी प्रेजेंटेशन से मिस्टर लू काफी इम्प्रेस हुए हैं। फिर डोंग बोली, मुझे भी नहीं लगा था ये इतने अच्छे से होगी। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुमने काम अच्छा किया है और अब इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तभी लुयंग का फ्रेंड वहां कर बोला, कल मिस्टर जेंग यहाँ आने वाले हैं तो मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। फिर लुयंग मुझसे बोला, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या हमारी कंपनी से कोई और उससे नहीं मिल सकता? फिर उसका फ्रेंड बोला, तुम मुझे 1-2 साल दो, मैं यहाँ लोगों को ट्रेन कर दूंगा बिल्कुल मेरी तरह। फिर लुयंग बोला, अगर मैं तुम्हें इतना टाइम दूंगा तब तक मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर डोंग उससे बोली, ये काम मैं कर सकती हूँ। फिर लुयंग बोला, मिस्टर जेंग जनरल मैनेजर हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहते हैं और ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे कर पाओगी? फिर डोंग बोली, हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। फिर लुयंग बोला, मिस्टर जेंग काफी क्रिएटिव पर्सन है तो मैं ये मौका तुम्हें देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को बोला, तुमने अच्छा ग्रीटिंग बोर्ड बना रखा है, वो देखो मिस्टर जेंग आ गए। फिर डोंग अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करती है। फिर मिस्टर जेंग उन्हें अपने साथ कार में आने को कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग को उसका कंपेटिटर मिलता है और वो उससे बोला, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो लुयंग बोला, तुम मजाक मत करो, ये बस एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तभी डोंग अपने मन में बोली, ये सूजी यहाँ क्या कर रहा है? फिर लुयंग डोंग से बोला, वो कुछ भी रिक्वेस्ट करे तुम हाँ मत कहना। फिर डोंग उसे हैंगओवर की पिल्स देती है। तो लुयंग बोला, अब वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और तुम हर चीज अपने बैग में लेके क्यों घूम रही हो? फिर डोंग बोली, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी कॉल पे किसी को डोंग पे नजर रखने के लिए कहता है और अपने आप से बोला, ये फिर से क्यों आ गई? फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जेंग डोंग से बोले, तुमने जो मसाज रिकमेंड की है वो काफी अच्छी है। फिर डोंग बोली, हाँ ये मसाज यहाँ काफी पॉपुलर है। तभी डोंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बोली, मैं आज अपने बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड को पकड़ने आई हूँ, आज वो उसी से मिलने आया है और इसने यहाँ आने के लिए मेरा ही दिया वाउचर यूज किया है। अगर मुझे उसके कलीग से पता नहीं चलता तो मुझे लगता वो ओवर टाइम कर रहा है। फिर डोंग उससे बोली, मैं भी इसी होटल में किसी क्लाइंट से मिलने आई हूँ, पर तुम इस बात को दिल पर मत लो। और ये सब मिस्टर जेंग भी सुन रहे होते हैं। फिर डोंग मिस्टर जेंग से बोली, मुझे अभी एक इमरजेंसी में जाना होगा। तो मिस्टर जेंग बोले, तुमने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया है और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम दोनों अकेली लड़कियां हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी लुयंग भी वहां आ जाता है। फिर वो डोंग से बोला, मैं यहाँ मसाज लेने आया था। नेक्स्ट सीन में डोंग की फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के रूम में घुस जाती है और उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो लड़का डोंग से बोला, ये मेरा और वे का प्राइवेट मैटर है, तुम इसे रिकॉर्ड मत करो। और वो डोंग को मारने वाला होता है। तभी लुयंग आकर उसे बचा लेता है। फिर वो लड़का वे से माफी मांग रहा होता है। फिर डोंग वे को खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर डोंग अपनी फ्रेंड को बोली, कोई बात नहीं, ऐसे लड़के के साथ रहने से अच्छा तुम सिंगल रहो। और फिर उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। फिर लुयंग उससे बोला, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, तुम हमारे क्लाइंट को यहाँ तक ले आई। फिर डोंग बोली, आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और तभी उन्हें कंपनी की एक एम्प्लॉय देख लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को उन दोनों के अफेयर के बारे में बताती है। और फिर वो बोली, और मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड काव्या थी। और तभी इस बात को डोंग सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग को कॉल करती है और उससे बोली, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं तुम्हें मिस कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें कंपनी में बहुत कम ही देख पाती हूँ। फिर लुयंग बोला, क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना? तो डोंग बोली, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तुम्हें पता है हम प्रपोजल पे काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी काफी छोटी है और हमारे पास फंड का इशू है, क्या तुम हमारी पेमेंट जल्दी से दे सकते हो? फिर लुयंग बोला, क्या तुमने इसके लिए कॉल किया? तो डोंग बोली, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कह रही। फिर लुयंग बोला, ये कंपनी की अपनी प्रोसेस है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं फोन रख रहा हूँ। और कॉल कट कर देता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.